कहानी की शुरुआत में हम कुछ पिरामिड्स को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि उनकी जानकारी के मुताबिक यहाँ पर एक ऐसा पिरामिड मौजूद था जिसके ऊपर 4 के बजाय 3 पार्ट्स थे और इसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा थी, जो देख के सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी पहले इस सब के बारे में नहीं जानता था, जो नासा की सैटेलाइट देखते ही लोगों को बता देती है। क्योंकि इस सर्च के लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम बनाई जो इस पिरामिड को ढूंढते ही जानकारी निकाल सके, क्योंकि इसका सेटअप भी हर किसी से अलग था। जो सभी टीम मेंबर देखते ही वर्कर को अपने काम पर लगा देते हैं ताकि वो इसे खोज सकें, लेकिन शहर में मौजूद सभी लोग इस सब के खिलाफ थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साइंटिस्ट इस जगह पर रिसर्च करें, जो जानते थे कि ऐसा करते ही शहर में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और वो इस सब के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं। लेकिन इन सब का जरा भी फायदा नहीं होता क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम जरा भी रुकने वाली नहीं थी, जो देखे सभी एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं क्योंकि पिरामिड्स का शेप भी सभी से अलग था, जो अब और भी ज्यादा रिसर्च करने लगते हैं ताकि अंदर जाकर जानकारी निकाल सकें। क्योंकि इनका टीम लीडर होल्डन इस रिसर्च को लेकर बहुत एक्साइटेड था, जिसके साथ अपनी बेटी भी शामिल थी क्योंकि वो दोनों यहाँ पर गवर्नमेंट के कहने पर आए थे, जिसके लिए नूरा अपनी एक वीडियो भी बनाने लगती है। जो सभी लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें अंदर जाने का रास्ता भी मिल चुका था। जो देखते ही वहाँ से एक आदमी आकर इस सब के बारे में बता देता है क्योंकि वो कैमरास की मदद से भी इस सब के बारे में जान चुका था, क्योंकि ये पिरामिड दुनिया का सबसे ज्यादा लंबाई वाला पिरामिड था और इसी वजह से ही सभी एक्साइटेड थे। जो अब बिना देर किए ही आदमी के कहने पर उसी जगह पहुंच जाते हैं क्योंकि ये उनकी पहली कामयाबी थी। जो देखने के लिए वर्कर अपने सामने जो ही स्टोन हटाने लगता है तो इसी बीच अंदर से जहरीली गैस निकलते ही आदमी की पूरी बॉडी जलाने लगती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अंदर क्या होने वाला है और ऊपर से अब उस आदमी की जान भी खतरे में थी। जो देखे सभी वर्कर भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अब जरा भी यहाँ पर काम नहीं करना चाहते थे और ऊपर से इन सभी के पास नासा की तरफ से भेजा हुआ एक मशीन रिपोर्ट भी था जो इन सभी के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का काम करता था। और फिर से इस सब के बाद अपने दोस्तों से भी फोन करता है, जो ये देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे। जो अब अपने सीनियर की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जो इन्हें इस सर्च को खत्म करने का कह रहे थे, लेकिन होल्डन उसे जरा भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि ये उसकी सबसे बड़ी खोज थी। जो सुनते ही नोरा भी गुस्से में आ जाती है और वो अपने ही फादर से किसी भी हाल में इस रिसर्च को पूरा करने का कहती है ताकि वो जान सके कि अंदर क्या चीज मौजूद है, और वो इस सब के लिए अपने सभी टीममेट को भी मना लेती है। जो देखे अब होल्डन भी किसी इंसान की बजाय नासा का भेजा हुआ रिपोर्ट अंदर छोड़ने का कहता है, लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि शहर में मुझे पुलिस इन पर नजर आकर रही थी ताकि वो कोई भी रिसर्च का काम ना करें, जिसे माइकल किसी तरह से भी हैंडल करते रिपोर्ट अंदर छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गहराई में था। और वो ये भी जान जाते हैं कि पिरामिड सबसे अनोखा है, जिन्हें दीवारों पर कुछ बने हुए डिजाइन भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस सब से भी नहीं रुकते। तभी रिपोर्ट के आगे जाते ही उन्हें वहां पर एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन इसी भी वहां पर कोई चीज आते ही पूरे रिपोर्ट को तबाह कर देती है, जिस पर अब इनका कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। और वो नासा से भी बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि वो किसी भी हाल में रिपोर्ट को वापस ले बगैर नहीं जाना चाहते थे। जो अब सुनते ही अपना सामान लेकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर इस बार भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे फिर भी माइकल ठंडा कर देता है और ये पूरी टीम एक साथ ही होल्डन से रस्सी बांध कर अंदर जाने लगते हैं ताकि वापस होते वक्त उन्हें कोई भी दुश्वारी पेश न आए। और इस सब के अलावा ये गैस से बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क भी पहन लेते हैं, जो कि आगे जाते ही और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होता जा रहा था क्योंकि ये पिरामिड उनकी सोच से भी ज्यादा गहरा था। तभी उन्हें वहां पर अपना रिपोर्ट भी मिल जाता है जो अब पूरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन वो जरा भी नहीं जानते कि ऐसा किसने किया। और इसके साथ ही उन्हें वहां पर एक होल बना हुआ दिखाई देता है, जो जरा भी नहीं जानते थे कि ऊपर क्या होगा, लेकिन फिर भी किसी चीज की परवाह किए बगैर ऊपर जाने लगते हैं ताकि इस सब के बारे में और भी ज्यादा जान सकें। तभी आगे जाते ही उन्हें वहां पर कुछ इजिप्शियन के हथियार भी दिखाई देते हैं, जिन्हें यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने इस पिरामिड को बनाते वक्त इस्तेमाल किया। तभी नोरा हथियार पर स्प्रे मारते ही जान जाते हैं कि यहाँ पर लोगों का ब्लड भी मौजूद है, जो अब इनके लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात थी। तभी होल्डन के साथ बंधी हुई रस्सी भी टूट जाती है, जो अब पूरी तरह से इस पिरामिड में भटक चुके थे, जिसकी वजह से सभी किसी तरह से भी अपनी जान बचाने के लिए वापस जाने लगते हैं, लेकिन अब उन्हें कहीं पर भी जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जो अब देखते ही देखते आखिरकार एक हाल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अचानक से ही इनके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं, जो अब कुछ टाइम गुजरते ही उसी पिरामिड के अंदर मौजूद हाल में गिर जाते हैं क्योंकि वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं जानते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। और इसी के साथ ही आखिर में माइकल पर पत्थर गिरते ही वो भी जख्मी हो जाता है, जो कि इन सभी के लिए और भी ज्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि वो किसी भी हाल में माइकल को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, जिसे बचाने के लिए वो सभी एक साथ स्टोन को हटाने लगते हैं, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता क्योंकि माइकल की टांग पूरी तरह से स्टोन में फंस चुकी थी, जिसकी वजह से नोरा उसे पानी पिलाने लगती है, जो कि अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था क्योंकि इसी बीच सन्नी को वहाँ पर एक और होल बना हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही फिर से सन्नी को उठाकर अंदर जाने का कहता है ताकि वो आगे
जाकर रास्ते के बारे में जान सके, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो अब किसी तरह से भी आहिस्ता से ऊपर जाने लगती है, तभी उसे वहाँ पर एक मिनी टनल दिखाई देता है, जो सनी देखने ही लगती है कि इसी बीच अंदर से कोई जानवर निकलते ही उस पर भी हमला कर देता है, जो इसी के साथ ही दोबारा से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब सनी भी जख्मी हो चुकी थी, जिसे देखते ही नोरा उसकी बैंडेज करने लगती है, क्योंकि अब बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी होल्डन को आगे जाते एक डोर बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर बने हुए सिंबल देखकर वो जान जाते हैं कि इसके अंदर जाना मना है, क्योंकि इनका काम ही सिंबल को देखकर रास्ता ढूंढना था, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट आसानी से कर सकता है। लेकिन वो फिर भी सबकी परवाह नहीं करते और आखिरकार रास्ता खोलते ही उन्हें वहाँ पर एक और टनल दिखाई देता है, जिसके बाद वो माइकल को वहीं पर ही छोड़ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो जानवर अब भी उनके पीछे था, जो आहिस्ता से दीवार देखते आगे बढ़ने लगते हैं। तो तभी अचानक से माइकल की आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस पर भी किसी ने हमला कर दिया था। जो देखने के लिए नोरा और होल्डन सन्नी को फ्रिट्जी के साथ छोड़ते ही माइकल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं था, जिन्हें चारों तरफ उसका ब्लड ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे वहीं जानवर अपने साथ ही उठाकर ले जा चुके थे। जो देखे नोरा बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। जिसके बाद आगे जाते ही सन्नी के पास पहुंच जाते हैं, जो अब बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि होल्डन एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, जिसे नोरा भी सामने आकर खामोश कराने लगती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं थे। और ऊपर से माइकल का सुनकर भी गुस्से में आ जाती है, जो फिर भी आखिर में सभी एक साथ टनल की मदद से आगे जाने लगते हैं। लेकिन अब इनके लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पिरामिड में मौजूद सभी जानवर इनके पीछे लग चुके थे। जो आखिर में आगे जाते ही पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही इन सभी के जाने का पता चल चुका था। जो अब किसी तरह से अपनी जान बचाते ही पुलिस ऑफिसर की मदद से बाहर निकल आते हैं और वो उन पर गन से फायरिंग करने लगते हैं, जहाँ पर हम पहली बार इनका चेहरा पूरी तरह से देखते हैं, जो कि पूरी तरह से एक बिल्ली की तरह लग रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ बचकर वापस भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऑफिसर जो ही टनल के अंदर देखता है तो कोई मॉन्स्टर आते ही उसे पकड़ कर अंदर खींच लेता है, जो इस बार भी डर के मारे भागकर एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इस सच के बारे में पता चल जाता है कि ये क्या चीज है। क्योंकि इस पिरामिड के अंदर एनोबस नाम का एक डीमन रहता है, जिसे गॉड ने हेल से बाहर निकालते ही पिरामिड में कैद कर दिया, ताकि वो यहाँ से बाहर न निकल सके। जो अब यहाँ पर आने वाले हर किसी को मारते ही अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो एक ही सूरत में यहाँ से बाहर निकल सकता था कि अगर मरने वाले आदमी की रूह और दिल का वेट एक ही हो। लेकिन अब तक किसी का भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान इतना नेक नहीं था जो इस शैतान को बाहर निकाल सके। जो अब अचानक एक और मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि अब इनके ऊपर बड़ी तेजी के साथ मिट्टी आ रही थी, जिससे बचने के चक्कर में सनी आगे जाते ही फ्रिट्जी का झटका लगने पर नीचे गिर जाती है, जहाँ इनके लिए एक ट्रैप बना हुआ था। जो देखे फ्रिट्जी और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब सभी जानवर बाहर निकलते ही सनी की बॉडी को खा रहे थे। और दूसरी तरफ नोरा भी मिट्टी में फंसी हुई थी, जिसे होल्डन किसी तरह से बाहर निकालते ही सनी के सामने पहुंच जाता है, जो अब भी जिंदा हालत में थी, और एक साथ ही उसे रॉड से बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, क्योंकि सनी के बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। जो देखने के बाद ये सभी किसी तरह से अपनी जान बचाने के रोबोट का कैमरा निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो अब कैमरा की मदद से हर चीज की वीडियो बनाने लगते हैं, और होल्डन इस सब के बारे में बता रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें मौजूद थी। जो देखने के लिए जो ही आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से खराब हालत में थी। और इसी के साथ नोरा को वहाँ पर एक बुक भी दिखाई देती है, जिसके अंदर कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं थी, क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में बाहर निकलना था। जिसके लिए होल्डन जो ही कैमरा की तरफ देख रहा था, तो इसी बीच पीछे से नोबस आते ही उसे भी मार कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे अब भी बाहर निकलने के लिए हार्ट की जरूरत है। जिसे देखते ही नोरा भी फ्रिट्जी के साथ भागने लगती है, जहाँ पर इनके आगे अब रास्ता भी बंद हो चुका था। जो देखिए अब फ्रिट्जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अब इस तरह से भागना नहीं चाहता था। जिसके बाद अपना कैमरा लेते ही नोबस की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो होल्डन की बॉडी के साथ उसके दिल का वजन कर रहा था। लेकिन ये भी अच्छा इंसान नहीं निकलता। जिसके बाद वो खुद भी गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर नोरा तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अब मरने की बारी उन दोनों की थी। जिसके बाद दोनों एक साथ आगे बढ़ते ही बाहर जाने वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन ये दोनों फिर भी किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच नोबस पीछे से आते ही फ्रिट्जी को पकड़ कर उसे भी अपने साथ ले जाता है, जो देखकर नोरा और भी ज्यादा डर जाती है और बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि नोबस अब भी उसके पीछे था, जिसको किसी तरह लाइट जलाते ही उसे नीचे गिरा देती है, क्योंकि अब वो अकेली बच चुकी थी। जिसे ऊपर पहुंचते ही नोबस फिर भी नीचे खींच लेता है। अब नोरा जो ही होश में आती है तो नोबस को अपने सामने देखते ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो अब नोरा का ही हार्ट निकालने वाला था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यहाँ से बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी नोरा हार नहीं मानते और आखिरकार एक नाइफ की मदद से रस्सी काटने लगती है। जो अब नोबस जो ही नोरा को मारने लगता है तो इसी बीच नोरा रस्सी काटते ही उसे चाकू मारकर भागने लगती है। लेकिन अब उसके सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पिरामिड में मौजूद सभी जानवर अब यहाँ पर पहुंच चुके थे, जो देखते ही नोरा को छोड़कर नोबस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि नोरा के पास ये एक सुनहरा मौका था, जिसका फायदा उठाते ही वो भी दोबारा से टनल के ऊपर पहुंचकर रोशनी की जगह पर पहुंच जाती है, क्योंकि ये वही रास्ता
रास्ता था जिसे लोगों ने अंदर दाखिल होने के लिए बनाया था, जो अब अपने सामने एक बच्चे को भी देखती है। लेकिन उसकी किस्मत फिर भी खराब थी। तभी अचानक से नोबा सामने आता ही नोरा के साथ बच्चे को भी मार देता है। और इसी के साथ ही मेरे आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।